23 इयर्स की एज है आपकी, 23 साल की एज है और 11 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत ही सीनियर वॉइस एक्टर हैं। एक्टिंग की फील्ड में जब स्ट्रगल करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सभी लोगों को आता है, वो आता है सर्वाइवल का। मैंने अपना बेस्ट दिया बट कहीं ना कहीं फिर बाहर आके मैं अनश्योर थी। पैसे सबके पास ज्यादा नहीं होते, फाइनेंशियल कंडीशन सबकी एक जैसी नहीं होती, तो ऐसे में सर्वाइव कैसे करें? मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट वॉइसिंग से हुआ है, आप बिलीव नहीं करेंगे, बिकॉज जैसे मैंने कहा मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट थी। क्या कोई सेकंड अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है एक्टर के पास जिससे कि वो सर्वाइव कर सके? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन फिल्म्स अकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बहुत सारे सवाल आपके मन में आते हैं जब आप फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बारे में सोचते हैं। स्थिति परिस्थिति सबकी अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल होती है। उसके बारे में डर लगता है, फियर होता है, अनसर्टेनिटी दिखती है, लगता है कि हमारी किस्मत में है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप जानना चाहते हैं उनसे जो इन रास्तों पर चले हैं, जिन्होंने इसको जिया है और उसके बाद सफल हुए हैं। तो इस सेक्शन में हम आपको उन्हीं की बात बताएंगे, उन्हीं की ज़बानी, जिन्होंने इसको जिया है, इसको झेला है और इसको पार पा के सफलता हासिल की है। मेरे ख्याल से एक्टर्स के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि वो लोग साइड बाय साइड इससे सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। सर्वाइवल एंड क्रिएटिवली सैटिस्फाइंग जॉब है। इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम एक्टिंग। एक्टिंग ही है, वॉइसिंग क्या है, एक्टिंग ही है। और ये मेरे ख्याल से a notch more challenging, क्योंकि आपने उस कैरेक्टर को नहीं संवारा है, आपने उस कैरेक्टर को नहीं बनाया। जिस एक्टर ने जो सोच से उस कैरेक्टर को क्रिएट किया है, उसमें आपको उस वॉइस को ऐसे मैच करना है जैसे आप उसके शूज में, यू नो, यू आर वॉकिंग इन हिज शूज, और समटाइम्स बेटर करना है, एंड ऑफ कोर्स एनहांस करने के लिए भी डबिंग होती है। तो ऑफ कोर्स इनका मतलब है एनहांस करने का से कि कई बार एक्टर अगर मान लो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो वॉइस एक्टिंग से उस कैरेक्टर को और एनहांस किया जा सकता है, उसको और अच्छा इमोशनली कनेक्ट किया जा सकता है ऑडियंस के साथ। हाँ। ओके, ग्रेट। तो इसके अलावा और कौन-कौन से ऐसे प्रोजेक्ट रहे जो करने में बहुत मजा आया? मेरी थिएट्रिकल की मेन लीड की शुरुआत तो आराधना से ही हुई थी, ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो दैट वाज अ ड्रीमी कैरेक्टर की आपने? बेल का एंड एमा वॉटसन थी उसमें। हाँ। तो उनके लिए आवाज देना, उनको मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ, हरमाइनी ग्रेंजर, हैरी पॉटर, तो उनके लिए वॉइस करना प्लस एक सॉफ्ट कॉर्नर तो होता है डिज्नी फिल्म्स के लिए, क्योंकि हम बड़े हुए हैं उन फिल्म्स को देखते हुए, तो इट वाज अ वेरी गुड मोमेंट। हम बड़े हुए डिज्नी को देखते हुए, लेकिन डिज्नी ऐसी चीज है जो हमको बड़ा कभी-कभी होने भी नहीं देती, हमें बीच-बीच में बचपन में लेके भी जाता है। अलादीन। हाँ, राइट। तो आराधना में जब आप आए इसके लिए, तो इसके लिए भी ऑडिशन दिया आपने? ऑफ कोर्स, काफी ऑडिशन। कैसा रहा सिलेक्शन प्रोसीजर, थोड़ा सा बताओ। मुझे याद है मैं जब ऑडिशन के लिए आई थी तो मुझे पता नहीं था किस चीज का था, और मैं आई और मैंने देखा तो मुझे अंदाजा हुआ ओके ये इस चीज के लिए है। तो ऑब्वियसली आई वाज एक्साइटेड बट आई वाज आल्सो नर्वस बिकॉज आई वांटेड टू डू दिस, आई रियली वांटेड टू डू दिस। तो मैंने अपना बेस्ट दिया बट कहीं ना कहीं फिर बाहर आके मैं अनश्योर थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं और बेटर कर सकती हूँ। और मैंने तब समीर सर से बात की, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने बोला यू शुड गो एंड यू शुड गिव इट वन मोर ट्राई, इफ यू रियली फील कि जहाँ आप बेटर कर सकते हो तो यू नो जस्ट गिव इट वन मोर गो। तो फिर मैं गई एंड आई रीडिड इट सम पार्ट्स जो मुझे लग रहे थे कि यू नो बेटर हो सकते हैं, एंड फिर मुझे कॉल आया। तो आई रियली थिंक कि शायद मैंने अपना 200% दिया था उसमें, एंड मैं इसीलिए हुआ। तो कभी-कभी आपको लगे बीइंग एक्टर या वॉइस एक्टर कि आपको एक और शॉट देना चाहिए, एक और ट्राई देना चाहिए, तो बात करने में हर्ज नहीं है, आप डरिए मत, क्योंकि जैसा हमने बात भी किया कि इंडस्ट्री बहुत कोऑपरेटिव है। अगर उनको लगेगा कि आप ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी प्रोफेशनली आपको चांस देते हैं, क्योंकि उनको भी बेस्ट चाहिए। वो अप्रिशिएट करते हैं कि आर्टिस्ट अपनी तरफ से आकर कह रहे हैं कि हमें एक और टेक देना है या हमें एक और शॉट देना है। ओके, समझिए नॉर्मली जब भी लोग फिल्म इंडस्ट्री में सोचते हैं प्रोफेशन में आने का, तो वो ज़्यादातर माइंड में आता है कि मैं एक्टर बनता हूँ, एक्ट्रेस बनती हूँ। तो अब उस तरफ जाने का इरादा? हाँ है। तो वॉइसिंग तो चल ही रही है, अब धीरे धीरे आई एम ट्राइंग टू। तो आपको लगता है जो आपने यहाँ पे स्टूडियो में डबिंग किया, वॉइस एक्टिंग किया, वो आपका होमवर्क एक्टिंग में आपको हेल्प करेगा? ऑफ कोर्स, मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट वॉइसिंग से हुआ, आप बिलीव नहीं करेंगे, बिकॉज जैसे मैंने कहा मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट थी, तो मैं बात ही नहीं करती थी, और यहाँ काम ही बोलचाल का है, और मैं बात नहीं करूंगी तो कैसे करूंगी, बात करने लगी तो फिर इमोशंस, तो उससे मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट इतना हुआ। अब
ऐसा है कि अभी भी मैं कम बात करती हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि वो झिझक चली गई है। राइट। इसकी वजह से मुझे एक कॉन्फिडेंस मिल गया है। ओके, तो इसका मतलब ये होता है इस बात से कि प्रोफेशनली ही आपको ग्रो करने का चांस नहीं, आप एज ए ह्यूमन बीइंग भी, एज ए पर्सनालिटी भी बहुत ग्रो करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो ये इंडस्ट्री वाकई बहुत कमाल की, मैं रोज़ इस तरह की बातें करता हूँ तो बहुत अच्छा भी लगता है कि इंडस्ट्री में इस तरह काम हो रहा है। अब जब आप इस एज में हो और अपने आसपास अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों को देखते हो कि अब वो करियर के लिए ट्राई कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे, और आप वेल सेटल्ड हो। वेल सेटल्ड तो नहीं हूँ, फिर भी बहुत दूर जाना है। पर देखिए मेन गोल तो दूर होगा ऑब्वियस है, बट समहाउ आप एंजॉय कर रहे होगे और वो लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे। बट ऐसा नहीं है, मतलब वो भी अच्छा करे, वो भी आगे बढ़े, सबके लिए अच्छा हो। नहीं, मैं आपको इस बात पे लाना चाहता हूँ कि करना बहुत लोग चाहते हैं, बॉलीवुड में आना चाहते हैं, ट्राई बहुत कम कर पाते हैं और सस्टेन कम लोग कर पाते हैं, फिर वो जिंदगी की आपाधापी में लग जाते हैं। लेकिन आप क्या कहोगे कि अगर कंटिन्यू एफर्ट डाला जाए तो इस इंडस्ट्री में वाकई बहुत अच्छा प्रोफेशन? ऑफ कोर्स डेफिनेटली। मतलब मुझे इतना टाइम हो गया है और मतलब मैं आई वुड से आई एम अ वेरी स्लो लर्नर। तो इतने साल दे के नाउ आई फील लाइक आई नो कि क्या है। अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, अब मुझे एक बेसिक नॉलेज आ गई है कि ये कैसे कैरेक्टर में आपको ये होना है और कैसे आप इमोशंस को बेस्ट तरह से कन्वे कर सकते हो, और आपका डायरेक्टर जो चाहता है वो आप डिलीवर कर पा रहे हो या नहीं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी 23 इयर्स की एज है आपकी, 23 साल की एज है, 11 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत ही सीनियर वॉइस एक्टर है। तो ये सीनियर वॉइस एक्टर समृद्धि शुक्ला आपको बताएंगे कि अगर आपको वॉइस एक्टर बनना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वॉइस एक्टर बनना है तो सबसे पहले, या आपको कुछ भी करना हो लाइफ में, आई थिंक यू शुड बी वेरी पैशनेट एंड यू शुड बी श्योर। यू शुड बी श्योर आप ये करना चाहते हैं, एंड डोंट हैव अ बैकअप प्लान। आई थिंक ऑलवेज हैविंग अ बैकअप प्लान इज ऑल्सो, you feel like आप अपना 100% नहीं देते, आप सोचते हैं ठीक है ये नहीं होगा तो मेरे पास ये तो है करने के लिए, लेकिन आप अपना 200% दीजिए, और मुझे नहीं लगता कि आप ट्राई करेंगे किसी भी चीज़ के लिए तो वो नहीं होगी। प्लस आज की डेट में आराधना में और बाकी कितनी सारी जगह फॉर्चुनेटली, जो मेरे टाइम मैंने जब स्टार्ट किया था तब क्लासेस नहीं थी, अब क्लासेस है तो कितने सारे लोग इसके थ्रू आ सकते हैं। तो आपने आज के वीडियो में उस सवाल का जवाब जाना जो सवाल आपको परेशान करता था, जो सवाल आपको रोकता था यहाँ पर एंटर होने से, जो सवाल आपको आपके परिवार को डराता था। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इसके बाद अब जब सफ़र तय करना शुरू करेंगे तो वो जोश से भरा होगा, कॉन्फिडेंस से भरा होगा, और आप ज़रूर कामयाब होंगे। अगर फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं, इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और हाँ, अपने सभी दोस्तों के साथ या कलाकारों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।